जो भी जिला परिषद गए हैं उनके बारे में हम यही बोलेंगे कि आप पब्लिक के लिए काम नहीं कर पा रहे थे कि अपने लिए काम नहीं कर पा रहे थे। जो जैनुल भाई है, ये हमारे पास रह करके वो जमीन नहीं कब हड़प पाए, वहां जाकर के कम से कम वो 5 बीघा जमीन तो कर पाए हैं अपने नाम, तो वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो आग तो अमेरिका लॉस एंजलिस में लगा है, लेकिन उसका तपिश ग्वालपोखर की कांग्रेस पार्टी की सियासत में दिख रहे हैं। अच्छा, किस तरह से आप लोग काम करेंगे आगे? आपके आपसी मतभेद इस तरह का अगर रखेंगे, एक ही पार्टी में 2 गुट और एक विधानसभा में, तो कैसे लड़ पाएंगे सर इतनी मजबूत टीएमसी पार्टी के साथ? देखिए 2 गुट कोई है नहीं, ये बनाया जा रहा है। इट इज क्रिएटेड बाय फ्यू पीपल्स। ये कुछ लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि 2 गुट है। भाई गुट किस बात? टीएमसी जो आरोप लगा रहा था वही आरोप जो है आप ही के पार्टी के प्रेसिडेंट भी वही लगा रहे हैं, तो मैच हो जा रहा है दोनों के बीच में, सेम आरोपी लगा रहे हैं। तो इससे तो कहीं ना कहीं बात सिद्ध हो रहा है कि पैसे का लेन देन हुआ होगा। नहीं, वो उसके बारे ऐसा नहीं है कि विक्टर का नाम लेकर के। अभी जो हमारा जिला परिषद पंचायत समिति लिया जा रहा है, ये तो बजप्ता इनको खरीदा जा रहा है। ये तो हमारे सिंबल से ही जीता हुआ था, हक छप से ही जीता हुआ था। क्यों रख नहीं पाया आप लोग अपने पार्टी में उनको? क्यों छोड़ के जाना पड़ा? क्यों नहीं रह पाया? देखिए, हम लोग क्यों नहीं रख पाए? आज जो जिला परिषद मेंबर हुआ है, वो किसके खिलाफ उसको वोट देके जिताया बोलिए तो? टीएमसी के खिलाफ जिताया है, तो उसको तो एक लीडर बनाया है। जब पब्लिक ने उसको लीडर बनाया है, तो पब्लिक के साथ रहना चाहिए। वो किस बिना पे गया है, उसी से उनको सवाल कीजिए आप। कि हम लोगों ने उनसे सवाल किया है, वो कह रहे हैं कि हम इस पार्टी में रह के काम नहीं कर पा रहे, आवाम के लिए हम काम करने के लिए वोट दिया है और काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको जाना पड़ रहा है। देखिए, जो भी जिला परिषद गए हैं उनके बारे में हम यही बोलेंगे कि आप पब्लिक के लिए काम नहीं कर पा रहे थे कि अपने लिए काम नहीं कर पा रहे थे। जो जैनुल भाई है, ये हमारे पास रह करके वो जमीन नहीं कब हड़प पाए, वहां जाकर के कम से कम वो 5 बीघा जमीन तो कर पाए हैं अपने नाम, तो वो अपने लिए कर रहे हैं। ये मजेदार, ये वाला मजेदार, ये अपने लिए कर रहे हैं वो। अगर पब्लिक उनको जो वोट दिया है, वो अगर कभी बोलते कि हमको ये सामान नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वोट दिया सिर्फ टीएमसी के खिलाफ खड़ा रहने की जरूरत थी। वो 5 बीघा जमीन लेने के चक्कर में उनके बस चले गए, तो उसका तो फायदा हो गया है, लेकिन पब्लिक का कुछ फायदा नहीं है। आने वाले टाइम में जैनुल को भी जवाब देगा। जैनुल साहब कह रहे कि हम जिला परिषद से कांग्रेस से टीएमसी में जाने के बाद ही एक हम रास्ता 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता एक उद्घाटन कर दिया, वो नहीं कर पाते कांग्रेस में रह। देखिए, उद्घाटन तो हमारे समझ लीजिए अभी कॉलेज के लिए भी कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहब, तो कॉलेज बनेगा तब तो। उद्घाटन तो बहुत सारी चीजों का कर रहे हैं। उद्घाटन करना और काम करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। रास्ता बन रहा है तो मानना ही पड़ेगा। कहाँ रास्ता बन रहा है, हम तो देख नहीं पा रहे हैं। आप देख लीजिए, ये जो हमारा देवीगंज से कॉलेज वाला रास्ता की बात कर रहे हैं, कॉलेज वाला रास्ता की बात कर रहे हैं, कोई भी रास्ता नहीं बन रहा है। ये लोगों के पास जाकर के झूठ फैला रहे हैं। जब बन जाएगा तब आप लोग खुद न्यूज वाले से हम बोलेंगे कि आप लोग जाके दिखाइए। अच्छा, देवीगंज वाले रास्ते के बारे कह रहे हैं आप? वो रास्ता तो पास हो चुका है और ये 6 महीने के अंदर कंप्लीट करने के बारे में भी बोल चुके हैं। 6 महीने में काम कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, देखेंगे हम लोग तो ओपोजिशन में है अभी ग्वालियर में। पहले ही वो कंप्लीट करने के बारे में बोल रहा है, तो मानना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे, हम लोग भी कहेंगे अगर काम करेगा तो पब्लिक के लिए अच्छा होगा। हम लोग भी चाहते हैं काम हो। तो क्या लगता है आप लोग अगर जैसे विक्टर एक अलग यहाँ पे टीम क्रिएट कर रहे हैं और आप लोग कांग्रेस में डटे हुए हैं, किस तरह से लड़ेंगे सामने विधानसभा से? हम लोग की लड़ाई नहीं है, हम लोग की लड़ाई टीएमसी पार्टी से है, टीएमसी के साथ है। विक्टर भाई हमारे यहाँ के एमपी के कैंडिडेट थे, ग्वालियर के लोगों ने उनको वोट दे करके अच्छी जगह पे खड़ा किए हैं। तो विक्टर भाई से हम लोग की लड़ाई नहीं है, हम लोग की लड़ाई टीएमसी से है और टीएमसी के साथ अच्छे मजबूती से लड़ेंगे हम लोग। शमशाद भाई, ग्वालियर के कैंडिडेट को घोषित कर दिया गया, सामने चाकुलिया भी, इस्लामपुर भी, चोपड़ा, इतने सारे विधानसभा कहीं पर घोषित नहीं हुआ। ग्वालियर की क्यों हुआ है? क्या कारण? देखिए, ये आप मोहन सिंह गुप्ता जी ने हम लोगों का यहाँ का कैंडिडेट घोषित किया है, किस बिना पे किया है, क्या किया, वो भी हमारे जो सीनियर लीडर है वो बोलेंगे। लेकिन जहां तक मैं बोलना चाहूंगा और मैं जहां तक समझता हूं, कांग्रेस पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बना के खड़ा करेगा, उनको कांग्रेस पार्टी के यहाँ के टीम उनको स्वीकार करेंगे, माने। युवा को क्यों नहीं आगे बढ़ाते आप लोग? देखिए, आज हमारे आप भी है, हसन भाई भी है और भी बहुत सारे नौजवान है आप ही के टीम में। कांग्रेस पार्टी अगर युवा को आगे नहीं बढ़ाते, ठीक है, हम एक किसान का बेटा है, हमको इलेक्टेड यूथ प्रेसिडेंट बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, जगह दी है। हसन इमाम हम लोगों के जनरल सेक्रेटरी है, उनको जगह दी है। आज जो हमारे
यहाँ से 3 जिला के जो हम लोग कैंडिडेट बनाए थे, तीनों यूथ है। जैनुल भाई तो हम लोग जिला के कैंडिडेट थे नहीं, उसकी बेटी थी, वो भी यूथ। और हमारे जो जनाब बिरसा साहब है, वो भी यूथ। और जो हमारे जीते हुए बाबू है, वो भी यूथ। तो कांग्रेस पार्टी ही यूथ को बढ़ाता है। जहां देखा जाए टीएमसी के बारे, तो टीएमसी के बारे तो सीनियर को लेके चल रहे हैं सब। जितने भी नेता पार्टी छोड़कर टीएमसी में गए, सबका एक ही जवाब है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के मिसबिहेव की वजह से हम लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, ये सब झूठ बात है। सब अपने अपने फायदा के लिए गया है, ना तो जिसने उसको वोट दिया उनके फायदा के लिए गया है, गलत बात है। ये साफ तौर पर वो अपने फायदा के लिए गया और वो फायदा देख रहा है उनको। आगे किस तरह की रणनीति बनाएंगे आप लोग, जब आप लोग आपस में ही बटे हुए हैं, तो क्या विधानसभा इलेक्शन में सही से मजबूती के साथ 2 पावर के साथ लड़ पाएंगे, स्टेट रूलिंग, सेंट्रल रूलिंग? देखिए, ये 2 पार्टी है, एक मोदी एक दीदी, एक जोड़ा फूल एक सिंगल फूल। जी। ये दोनों का जड़ एक जैसा ही है। दीदी और मोदी एक सिक्के के 2 पहलू है। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले टाइम में हम लोग तमाम लोग, ग्वालपोर के लोग कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े रहेंगे। और रही बात ये कि इनकी जो अभी हमारी टीएमसी पार्टी जो काम कर रही है, सिर्फ है अपने पॉकेट भरने के लिए कर रही है, किसी के लिए नहीं कर रही। एक बात आप लोग एग्जांपल अभी बता देना चाहता हूं। अभी जो सब हेल्थ सेंटर कर रहे हैं टीएमसी के, हर जगह ओपनिंग कर रहे हैं, हर जगह जाकर के उद्घाटन कर रहे हैं। हम उनको बता देना चाहते हैं, आप लोग खुद जानते हैं कि जो हम लोगों का ग्वालपोर का हेड है लोधन हॉस्पिटल, वहां कोई किस्म की दवाई नहीं मिलती है। पेट दर्द के अलावा कोई दवाई नहीं मिल रही है। हम इन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप जिस जगह जाकर के हेल्थ सेंटर कर रहे हैं, सब हेल्थ सेंटर, उसके पैसा अगर आप यही हमारे लोधन हॉस्पिटल में लगाते तो पब्लिक को अच्छा रिजल्ट मिलता, पब्लिक को अच्छा फायदा मिलता। आज जो हमारे गरीब पब्लिक इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए अच्छा होता। तो ये लोग ये नहीं करके, इन लोग अपना जेब भरने के लिए, यानी एक बिल्डिंग बनाएगा उसका कट मनी लेने के लिए, वो लोग हर जगह जाकर के सब हेल्थ सेंटर कर रहे हैं। उस पे डॉक्टर क्या बैठाएगा? ये तो हमारे लोधन हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तो उसमें वो कहाँ डॉक्टर बैठेगा? सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ा कर दे रहा है, और बिल्डिंग खड़ा करने के बाद उनका जो कमीशन है वो खा करके वो एक हेल्थ सेंटर बना रहा है। ये गलत बात है। हम उन लोग से यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले आप लोधन हॉस्पिटल को ठीक कीजिए। लोधन हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक सद्दाम नाम से लड़का मेरे को कॉल किया, कॉल करके बोल रहा है, भाई मेरी वाइफ का ऐसा ऐसा हो गया है, रात में एम्बुलेंस नहीं है। आज जो हमारे लोकल एम्बुलेंस थे, वो एम्बुलेंस को बाहर कर दिया गया है। वो लोग हमसे कंप्लेंट किए। बताइए, तो ये सब हॉस्पिटल करके आप लोग करेंगे क्या? आप लोग जो मेन हॉस्पिटल है वही तो ठीक नहीं है भाई। इनको ठीक कीजिए आप, इनको ठीक करने की जरूरत है। यहाँ सीजर का आप इंतजाम कीजिए। गरीबों का पैसा नहीं है। आज अगर यहाँ से इस्लामपुर किशनगंज जाता है, 60, 70, 50 हजार रुपए खर्चा होता है। तो ये सब आप लोग नाटक ना कीजिए। ये सब नाटक नहीं करने से अच्छा आप लोग लोधन हॉस्पिटल को ठीक कीजिए। लोधन बहुत सारे मुद्दे हैं, इनको लेकर के हम लोग अच्छा, पब्लिक पर जाएंगे। शमशाद साहब, हम पूछ रहे आपसे यही बात कहना चाहेंगे कि लोधन हॉस्पिटल को आज से 10 साल पहले में जो हालात था, उससे काफी तब्दील तो हुआ है, इस बात को तो मानेंगे। इमारत के एतबार से जो बड़ा हो चुका है, अब वहां पर जो बहुत सारे रूम हो चुके हैं। आगे आगे जो प्रोसेस होगा यही होगा कि वहां पर स्टाफ बढ़ाया जाए, और जैसे ऑक्सीजन का व्यवस्था हो गया, स्वीजर का व्यवस्था, ये सब चीज के लिए जो आगे प्रोसेस किया जाएगा। हम जो सवाल किए ये जवाब दिया है। देखिए, हम खुद जाकर के हॉस्पिटल के अंदर देखे हैं, उसका जो बेड का चादर होता है, कोई भी मरीज को चादर नहीं दिया जाता है। वो हॉस्पिटल के चारों तरफ आप देखिए घूम करके, इतनी गंदगी है, इतनी मच्छर है। और आप जो बोल रहे हैं बिल्डिंग, बजप्ता बिल्डिंग बनाए हैं, एकदम पीछे वो जो तालाब के पास लगे बिल्डिंग बनाए हैं, वो बिल्डिंग का कमीशन खा करके वो बिल्डिंग खड़ा कर दिया। उसका कोई काम ही नहीं है पब्लिक का। पब्लिक को यही समझाना चाहते हैं कि आप सब हेल्थ सेंटर मत खोलिए। आप जो हमारे हेड लोधन में हॉस्पिटल है उसको सही कीजिए। ये सब उनकी बात गंदगी देखिए आप, हॉस्पिटल के अंदर देखिए बाइक घुसा के रखा है। हॉस्पिटल के अंदर चादर से ढेर पड़ा हुआ है। टॉयलेट बाथरूम ठीक नहीं है, ठीक खाना है ठीक सर। नहीं है। हॉस्पिटल में हमने देखा कि अंदर कुत्ता भी घूम रहा है, ऐसा रिपोर्टिंग हम लोगों ने किया है, मगर आप लोग कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ मीडिया में बोलने से तो नहीं होगा ना, जमीनी मुद्दे पे कहाँ उतर पा रहे हैं आप? जमीन देखिए- में उतर कर आप नहीं दिखाए हैं। देखिए, हमने 2 बार स्टीम ऑपरेशन किया है उस हॉस्पिटल हम में। उत्तर दिनाजपुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ग्वालपोर में रहते हैं। लोधन पूरा बेटा मेरा घर है। हम बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि कोई भी प्रतिक्रिया मीडिया वाला लेते हैं तो हम लोग के पास पहले नहीं आते, सबसे लास्ट में हम लोग के पास आते हैं।
तो हम लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे? ये आप दुख है जमीनी बहुत मुद्दे में उतरेंगे तो मीडिया तो जरूर आप जमीन में उतरेंगे तो हम खुद ब खुद आपके पास पहुंच जाएंगे सर। देखिए, हम लोग उम्मीद करेंगे, ज़मीनी पे उतरेंगे नहीं, हम लोग उतरे हुए हैं। हमारे जो ग्वालपोखर के ब्लॉक प्रेसिडेंट मास्टर नसीम हसन हैं, उनके साथ हम खुद 2 महीना से हर अंचल घूम रहे हैं। तभी तो आपको इतना प्रूफ दे पा रहे हैं कि आज जो ये लोग सब हेल्थ सेंटर कर रहे हैं, इसका पैसा अगर हमारे ग्वालपोखर जो लोधन हॉस्पिटल में लगाते, तो आज कितना पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद होता। यही नहीं, हम लोग गुड़गाँव में देखिए, जो हम लोगों का सब हेल्थ सेंटर है, उसका हालत क्या है? तो ग्वालपोखर हम लोग लोधन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं है, वहां ला करके कैसे डॉक्टर बैठाएंगे? जैसा आप बोल रहे हैं कि लोधन हॉस्पिटल के अंदर कुत्ता घूम रहा है, तो आने वाले टाइम में उनके अंदर कुत्ता घूमेगा। जमीनी मुद्दे में देखा जाए तो 2-3 इश्यूज बहुत ही है यहाँ पे, जैसे हेल्थ का इश्यूज हो गया, एजुकेशन का इश्यूज हो गया, और एक जो है रोजगार का इश्यूज हो गया। ये सब इशू में जो है जब भी बात करते हो तो ज्यादातर हम ही लोग मीडिया के लोगों को बात करना पड़ता है रूलिंग पार्टी के ऑपोजिशन के तौर पर। मगर आप लोग जमीनी मुद्दा में ये सब मुद्दा लेके क्या पब्लिक के पास जाएंगे या फिर पब्लिक को समझा पाएंगे सब मुद्दा? देखिए, अभी आप बोले एजुकेशन के बारे, हेल्थ सेंटर के बारे, तो हम हेल्थ के बारे बोल ही चुके हैं। एजुकेशन, आज एक एसएस के, एमएस के जो हमारे जो यहाँ ग्वालपोखर में खास करके मुसलमान की आबादी ज़्यादा है, जो इमाम, मुअज्जिन, इनको आप सरकार कितनी तनख्वाह दे रही है? एक इमाम, मुअज्जिन, एक एमएसके, एसएसके के टीचर को कितना तनख्वाह दे रहे भाई? इनका तनख्वाह क्या है? 8-9 हजार रुपया। 8-9 हजार जब उनको तनख्वाह दे रहे हैं 30 दिन में, 3 दिन काम करने के बाद, तो कहाँ से वो सही से आपको ये करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप एक तो बात आपको और बोल रहा हूं मैं, मेन मुद्दा ये है कि अभी जो ये लोग सब हेल्थ सेंटर के सेंटर खोल रहे हैं, ठीक है? इसके बजाय इससे पहले ममता बनर्जी ने कुछ हमारे पंचायतों में डॉक्टर दिए थे। आप लोगों को शायद मालूम होगा, पंचायत में डॉक्टर दिए थे जो इलाज करते हैं पब्लिकों का। तो हम यही कहते हैं, ये सब हेल्थ सेंटर ना करके, इतना पैसा इस बिल्डिंगों में ना लगा करके, वो या पंचायतों में डॉक्टर दे देते, उनकी सैलरी बढ़ा देते, तो आने वाले टाइम में उससे लोगों को लाभ मिलता। इससे कुछ लाभ मिलने वाली नहीं है। लोगों के लाभ तो डायरेक्ट देते थे, लक्की भंडार की योजना में, कृषक बंधु की योजना में। देखिए, लक्की भंडार हो, कृषक बंधु हो, जो भी आप बोल रहे हैं, ठीक है? वृद्ध भाता। तो सिर्फ खाली ये हमारे बंगाल में नहीं दे रहे, हमारी कांग्रेस की जिस स्टेट में भी सरकार है, जहां भी जिस स्टेट में भी सरकार है, वहां आप खुद देखिए, यहाँ औरतों को 1000 रुपए ममता बनर्जी दे रही है, खुद औरत होकर के। हमारे तेलंगाना सरकार देखिए, जहां भी है, तो वहां देखिए हम लोग 2500 रुपए महीना दे रहे हैं। कितने परसेंट को दे रहे थे? तमाम को दे रहे हैं। क्या वही योजना यहाँ पे लागू करेंगे? हाँ, आने वाले टाइम में वहां हम लोग 2500 रुपए होगा, महिलाओं के लिए 2500 रुपए होगा मंथली। लास्ट सवाल सर, विक्टर साहब ने एक बीच में एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि नसीम साहब के नेतृत्व में यहाँ पे इलेक्शन लड़ा नहीं जाएगा। देखिए, हमारे विक्टर भाई के लिए यही बोलूंगा, विक्टर भाई तो हमारे स्टेट के नेता है, ठीक है? ग्वालपोखर के हालात ग्वालपोखर में जो रहते हैं वही जानेगा। हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है श्री शुभंकर सरकार आके ग्वालपोखर की हालात को बता नहीं पाएगा। तो सबसे अच्छा यही होगा कि वो स्टेट में है, स्टेट में रहे, और हमारे जो ग्वालपोखर में जिसको भी जिम्मेदारी दिया गया, नसीम मास्टर को, इससे पहले कमरुल साहब थे हमारे, जो आज हमारे ब्लॉक के समझ लीजिए सीनियर लीडर है, चेयरपर्सन है, और उसके बाद फिर हम लोग नूर हसन, जो आप लोग जानते ही हैं, चले गए। उसको भी टीएमसी ने खरीद लिया, ठीक है? आज मास्टर नसीम साहब को दिए हैं, तो इनके नेतृत्व में काम करेंगे, और वो अच्छी तरीके से जानता है कि किस तरह से हमको संगठन करना है। ठीक है, शुक्रिया। देखा जाए तो आग तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगा है, लेकिन उसका तपिश ग्वालपोखर की कांग्रेस पार्टी की सियासत में दिख रहे हैं। अच्छा, किस तरह से आप लोग काम करेंगे आगे? आपके आपसी मतभेद इस तरह का अगर रखेंगे, एक ही पार्टी में 2 गुट और एक विधानसभा में, तो कैसे लड़ पाएंगे सर इतनी मजबूत टीएमसी पार्टी के साथ? देखिए, 2 गुट कोई है नहीं, ये बनाया जा रहा है। इट इज क्रिएटेड बाय फ्यू पीपल्स। ये कुछ लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि 2 गुट है। भाई गुट किस बात की? जब हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक है, प्रदेश कांग्रेस से अपॉइंट किया हुआ, श्री मोहित सेन गुप्ता। जब ब्लॉक कांग्रेस में ऑफिशियली अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक प्रेसिडेंट नसीम हसन साहब है, तो गुटबाजी और किस बात का? अब कुछ न्यू ज्वाइनी जो लोकसभा इलेक्शन के पहले ये तो आए हम थे, नहीं कह रहे, आप ही के लोग कर रहे हैं।
हमारा तो जो हम दिख रहे हैं उसके सर, ऊपर सवाल खड़ा कर रहे देखिए हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कह रहा है सर कि हाँ हाँ विक्टर साहब को सीधा जो है टारगेट किया है हाँ कहीं ना कहीं कि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी से भी पैसा लिया है और टीएमसी से भी पैसे लिए हैं। ये देखिए आरोप सीधा लगा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मनोज मैं सिन्हा। वही कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब के स्टेटमेंट को ठीक से ये लोग कैच नहीं कर पा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है कि कुछ लोग टीएमसी और बीजेपी से पैसा लेके इंटरनली कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कारण क्या है? ये जो जिला परिषद के मेंबर जा रहे हैं इनको भी वो काउंटर कर रहे हैं, इनको भी वो इंक्लूड कर रहे हैं। पंचायत समिति के मेंबर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि टीएमसी और बीजेपी का साजिश है ये, क्योंकि कांग्रेस ही प्रिंसिपल अपोजिशन है ग्वालपोखर में। तो उन्होंने ये कहा था, खास करके किसी विक्टर को नहीं कहा था या किसी और इंसान को नहीं कहा था। विक्टर साहब हमारे लोकसभा के कैंडिडेट थे, अभी वो क्या है नहीं है तो उनको क्या ही कुछ कोई बोलेंगे। जिला निर्माण का आंदोलन को लेके जो वो लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे थे उसके खिलाफ एक व्यवस्था लिया गया और मोहित सेन गुप्ता जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने सारी चीजों को लेके दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिला निर्माण के आंदोलन को लेके उन्होंने कहा कि बीजेपी और কি বলছে कि তৃণমূল থেকে টাকা নিয়ে এরা কিছু চক্রান্ত করছে, তো এরকম কিছু নাই। ये सारा जो ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है जबरदस्ती कांग्रेस में, जिला परिषद मेंबर का, पंचायत समिति मेंबर का, अलग से एक जिला निर्माण का आंदोलन चलाया जा रहा है। उन्होंने सारी चीजों को लेके बोला कि ये कांग्रेस जो प्रिंसिपल अपोजिशन है उत्तर दिनाजपुर में, उसको खत्म करने के लिए, उसके इमेज को मैलिन करने के लिए ये सब चक्रांतों रचा जा रहा है। ये उनका कहना ठीक है था। सर।